हेलो दोस्तों। आज मैं और दीदी निकल गए हैं सालासर बालाजी धाम की तरफ। अब हुआ यूं कि हम लोग टुक टुक में बैठे और टुक टुक वाले भैया ने हमें थोड़ा सा बस स्टैंड से दूर छोड़ दिया, यानी कि बस स्टैंड था सिंधी कैंप और उन्होंने करीबन 1 किलोमीटर हमें दूर छोड़ दिया। तो हमने बुकिंग कराई हुई थी बस की ऑलरेडी, तो हमें वही वाली बस की तरफ जाना था, यानी कि वोल्वो जो बस है राजस्थान ट्रांसपोर्ट की, उसके उधर ही जाना था। तो ये सारी प्राइवेट बसेस थी, तो हम लोग पूछ के वहाँ उस ओर जा रहे थे जहाँ पे हमारी बस हमें मिल जाएगी। सो अभी आप भी हम लोग के साथ बने रहिए और लेट्स एंजॉय द व्लॉग। वहाँ से मतलब लेफ्ट में जाओ, आप इसी रोड पे जाओगे ना, तो लेफ्ट तो जाना पड़ता है। लेफ्ट से थोड़ा सा आगे चलोगे स्टेशन पे जाना आपको रोडवेज पर। वहाँ पे सालासर की सरकारी बस रोडवेज बस स्टैंड में वही है। सुबह नाश्ता तो किया नहीं था और इतनी परेड हो गई तो मैंने और दीदी ने फिर यहाँ पे नाश्ता कर लिया पोहे का। बहुत अच्छे बनाए हुए थे भैया ने। वोल्वो आएगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग सालासर के लिए रवाना हुए हैं और हम लोग सिंधी कैंप आ चुके हैं। यहाँ से हम लोग बस लेंगे, ऑलरेडी बुकिंग है, बस 8:15 पे बस आने वाली है, तो उसी का वेट कर रहे हैं। मिलते हैं सालासर पहुँच के। बस आ गई है और स्टैंड पे खड़ी है, तो हम लोग अंदर आके बैठ गए हैं। अब चलेगी, फिर मैं आपको जो रास्ते के जो व्यूज़ है वो दिखाते हुए चलूँगी। दीदी के साथ अभी क्या हुआ कि मैंने दीदी को बोला कि थोड़ा सा सीट जो है वो आप पीछे कर दो, तो दीदी ने क्या बोला कि नहीं पीछे नहीं करूँगी क्योंकि बहुत नींद आ जाती है। तो ये सीट अपने आप पीछे होने लग गई और इतनी पीछे हो गई कि दीदी और सो रही है। जब हम ट्रैवल करते हैं, चाहे बस से हो चाहे ट्रेन से हो, हमें एक अलग अलग तरीके के व्यूज़ दिखते हैं। तो पहले ये देखिए, अभी इस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है और फिर नेक्स्ट जो क्लिप मैंने डाली है उसमें एक अलग ही व्यू है। तो इसी तरीके के जो भी सफ़र के दौरान जो भी क्लिप्स समझ में आए मुझे और दीदी को, वो हमने थोड़े से आप लोगों के लिए भी डाले हैं, तो आप लोग भी एंजॉय करिए। यहाँ देखने को मिले जो भी पद यात्रा करके निशान लेके बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उन लोगों को यहाँ पे हमने देखा। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए थे बाबा के धाम और यहाँ हमने टुक टुक या ऑटो लिया था और वहाँ से हम जा रहे हैं अब एक्चुअल जहाँ पे मंदिर है। तो हम बस स्टैंड पे उतरे एंड देन हम मंदिर की तरफ अब हमें ऑटो वाले भैया लेके जा रहे थे। और यहाँ आते ही हमारी एक्साइटमेंट लेवल, बाबा के दर्शन करने की जो एक्साइटमेंट थी हमारे मन में, जो खुशी थी, वो और दुगनी हो गई क्योंकि हम बिल्कुल अब बाबा के मंदिर के पास पहुँच गए हैं। बालाजी महाराज की दुकानें लगी हुई है या दूसरा मंदिर भी है? ये बालाजी का मंदिर है।
सालासर बालाजी का। सालासर बालाजी भगवान हनुमान जी के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। ये सालासर टाउन के बीचों बीच स्थित है और सालासर टाउन सुजानगढ़ के पास है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में। वर्ष भर में असंख्य भारतीय भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम जाते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में ये एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी और मूंछ भी है। बाकी चेहरे पर राम भक्ति में राम आयु बढ़ाने का सिंदूर चढ़ा हुआ है। हनुमान सेवा समिति मंदिर और मेलों के प्रबंधक का काम करती है। यहाँ रहने के लिए कई धर्मशालाएं हैं और खाने पीने के लिए कई जलपान रेस्टोरेंट भी हैं। वर्तमान में सालासर हनुमान जी सेवा समिति ने भक्तों के तादाद बढ़ते देखकर दर्शन के लिए अच्छी व्यवस्था की है। मान्यता है कि बालाजी महाराज सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। सालासर टाउन राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के नियमित बस सेवा के द्वारा दिल्ली, जयपुर और बीकानेर से जुड़ा हुआ है। इंडियन एयरलाइंस और जेट एयर सेवा जो जयपुर तक उड़ान भरती है, यहाँ से बस या टैक्सी के द्वारा सालासर पहुँचने में 3.5 घंटे का समय लगता है। यहाँ से दर्शन करने मिलते हैं और यहाँ से एक गेट है ये, 3 नंबर गेट है ये अंदर अलाउ नहीं है। कहाँ तक अलाउड है? कहाँ तक ये दुनिया बंद कर लो आगे। नहीं, इन्ने तक आगे तक तो ले जा सको। दर्शन जब करने मंदिर में जा सजना बंद कर दो। आ जाओ एक मिनट आ गए। हाँ हाँ हाँ, मैं कर लूँगी। और नारियल चाहिए। लड्डू आधो कीजिए दीदी। भैया मैं आधो कीजिए, ताजा बना के दे दो। या जय श्री बालाजी। आगे बंद कर दो, जहाँ दर्शन के लिए मंदिर में तब तक ले रही हूँ। यहाँ से जाना है? कहाँ जाए यहाँ से मैं कर दूँ। मैं दर्शन से पहले बंद कर दूँगी। छीन लेंगे जी, कोई फायदा नहीं। मैं कर ही दूँगी पहले ही बंद। बंद कर दीजिए, मान लीजिए जी मेरी बात। इतना तो दिखा। कमेटी वाले देंगे जी बाद में, 1000 रुपये की स्लिप काटेंगे। यह बात श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी संवत 1811 दिन शनिवार को एक चमत्कार की है। नागौर जिले में असोटा गांव का एक गिनथाला जाट किसान अपने खेत को जोत रहा था। अचानक उसके हल से कोई पथरीली चीज टकराई और एक गूंजती हुई आवाज पैदा हुई। उसने उस जगह की मिट्टी को खोदा और उसे मिट्टी से सनी हुई 2 मूर्तियां मिली। उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर वहां पहुंची। किसान ने अपनी पत्नी को मूर्तियां दिखाई। किसान की पत्नी ने अपनी साड़ी से मूर्ति को साफ किया। यह मूर्ति बालाजी भगवान श्री हनुमान जी की थी। उन्होंने समर्पण के साथ अपने सिर झुकाए और भगवान बालाजी की पूजा की। भगवान बालाजी के प्रकट होने का यह समाचार तुरंत असोटा गांव में फैल गया। असोटा के ठाकुर ने भी यह खबर सुनी। बालाजी ने उसके सपने में आकर उसे आदेश दिया कि इस मूर्ति को चूरू जिले से सालासर भेज दिया जाए। उसी रात भगवान हनुमान जी के एक भक्त सालासर के मोहन दास जी महाराज ने भी अपने सपने में भगवान हनुमान जी यानी बालाजी को देखा।
भगवान बालाजी ने उसे असोटा की मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत असोटा के ठाकुर के लिए एक संदेश भेजा। जब ठाकुर को यह पता चला कि असोटा आए बिना ही मोहनदास जी को इस बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है तो वे चकित हो गए। निश्चित रूप से ये सब सर्वशक्तिमान भगवान बालाजी की कृपा से ही हो रहा था। मूर्ति को सालासर भेज दिया गया और इसी जगह को आज सालासर धाम के रूप में जाना जाता है। क्या हो रहा है ये? बात हो जाएगी प्रभु। हाँ? से बात हो जाएगी। नहीं समझ ध्वजा ध्वजा हाँ ध्वजा 3 दिन की आई है बोर्ड से। अच्छा आइए। चल गया है? हाँ जी, सब लोग आप लोग नहीं अस्तर से नहीं है। कहाँ से? अबोर से पंजाब। पंजाब। उस चमत्कार के दौरान जब जमीन से मूर्तियां निकली थी तो एक साथ 2 मूर्तियां निकली थी। तो दूसरी मूर्ति को बालाजी सालासर धाम से 25 किलोमीटर दूर जसवंतगढ़ में पाबोलाव गांव में स्थापित कर दिया गया था। पाबोलाव में सुबह के समय समारोह का आयोजन किया गया और उसी दिन शाम को सालासर में समारोह का आयोजन किया गया था। आपने इस वीडियो में पहले धूना चौक यानी कि जो धुनिया की जगह आपने देखी होगी वह मोहनदास जी की धुनिया है, जहां महान भगवान हनुमान जी के भक्त मोहनदास जी के द्वारा पवित्र अग्नि जलाई गई है जो आज भी जल रही है। हिंदू श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहाँ से पवित्र विभूति ले जाते हैं। श्री मोहन मंदिर बालाजी मंदिर के बहुत ही पास स्थित है। यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मोहनदास जी और कनी दादी के पैरों के निशान यहाँ आज भी मौजूद है। इस स्थान को इन दोनों पवित्र भक्तों का समाधि स्थल मतलब है अपना जूता प्रवेश द्वार तो 6-7 है। पूछे पूछे था बस स्टैंड से आया था जनाब। आगे इसी रोड पे चले जाओ। ओके अच्छा इसी रोड पे चले जाओ। 2 नंबर गेट आएगा, फिर उस पे 3 नंबर गेट आएगा, 4 नंबर गेट आएगा। चौथा नंबर गेट होगा। हाँ चौथा नंबर। थैंक यू, धन्यवाद। पिछले 8 सालों से यहाँ निरंतर रामायण का पाठ किया जा रहा है। भगवान बालाजी के मंदिर परिसर में पिछले 20 सालों से लगातार अखंड हरि कीर्तन या राम के नाम का निरंतर जप किया जा रहा है। अंजनी माता का मंदिर लक्ष्मणगढ़ की ओर सालासर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंजनी माता भगवान हनुमान जी यानी कि बालाजी की माताजी थी। श्री सालासर बालाजी धाम में श्री हनुमान जयंती का उत्सव हर साल चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री हनुमान जयंती के इस अवसर पर भारत के हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ध्यान दें सभी दुकानदारों के तो यात्री बंधुओं से निवेदन है। आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और पूर्णिमा को मेलों का आयोजन किया जाता है और बड़ी बड़ी संख्या में भक्त इन मेलों में पहुंचते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और पूर्णिमा पर
आयोजित किए जाने वाले मेले भी बाकी मेलों की तरह आकर्षक होते हैं। इन अवसरों पर निःशुल्क भोजन, मिठाइयों और पेय पदार्थों का वितरण किया जाता है। अगर हम बात करें बाज़ार की, तो श्री बालाजी के धाम में हमें टॉयज़ से लेके ज्वेलरी से लेके राशन से लेके पूजा की सभी सामग्री, वहाँ से लेके हमें खाने पीने की चीज़ें, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ये बाज़ार हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आ सकता है। छोटी सी लेके बड़ी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिल सकती है। अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो बाज़ार घूमना तो बनता है। गेट नंबर 3 इधर से निकल जाएगा क्या? गेट नंबर 2 से हम चली जाओ। अंदर जाना है किधर जाना आपको? असल में हम लोग शूट गेट तो वहाँ यही पे चप्पल खोले वो अगला गेट है, वो अगला गेट है। वहाँ से तो मैं आई थी। नहीं, हम लोग बस स्टैंड से आए थे ना। आगे तो मेन द्वार है। कहाँ जाना आपको ये बताओ? हम लोग आए थे बस स्टैंड से, राजस्थान जो रोड है। बता रहा हूँ मैं, ये गेट तो आप कह रहे हो, वही गेट है। बस स्टैंड से हो ना आप? हाँ, वही गेट बता रहा हूँ, एक ही गेट है वो। जो मेन द्वार है, पर वहाँ तो हमारी जूते हमें चप्पल पीछे से अंदर, पीछे बंद। जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, मंदिर के अंदर घुस जाते हैं ना, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ये आगे ले यहाँ पे इधर से। हाँ, इधर से राइट हो जाओ, आपको दिख जाएगा फिर आगे जो है फुल बंद। यही होगी गेट ए, यही तो इन लोग लिया था पा सवा मिनट। बर्गर, चाउमीन, दाबेली, lots of stuff. वंशी वाला फास्ट भैया, ये सारा मेन्यू है क्या? कढ़ी कचौड़ी,
वहाँ भी गिर जाती नो सरकता केले में ये सब है, ये सब तो नहीं। कोई यहाँ का कुछ जैसे हम लोग लेके जाए तो ऐसे हो कि भाई तस्वीर है, झंडा है। ये सब तो बिन्ना भी मिला ना केले में फिर एले से ले तो सको। कितने का है ये सब अलग अलग है क्या? एलिफेंट राइडिंग एलिफेंट या ठीक है ना या ले ले मैं शोमो से ले ऑरेंज ले या पिंक अच्छी ये छोटी है बढ़िया अभी बिकती है। अभी बिकती या ले लो भून कर लो या ले ले या चिकनी गुनिया है लाल लाल भी ले लो। है। डोरिया का कितना? 10 रुपये। 10 की है ना? की है यो माला हाँ मतलब अंदर देख सके है कुछ पसंद है खराब वाली कोनी है तो अमूल्य ले लो देखो ये इन्ना भी है बट बड़ी साइज तो कोई नहीं। छोटा थे पहले हाथ में सते अच्छे से ये सीधा कर दो भाई इन हटा लो इन ये बहुत अजीब सा लग रहा है। सालासर बालाजी जय हो जय हो जय हो जय श्री राम। सालासर हम लोग कल आ गए थे। आज दूसरा उसके बाद वाला दिन है। एंड नहीं कर पाए थे, बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और बस में बहुत लेट से हम लोग पहुँचे थे। लाइक 7:30 ऐसे बज गए थे, 8 ही बज गए थे ऑलमोस्ट। और फिर इतने थक गए थे कि फिर कुछ शूट नहीं कर पाए। तो वही है, पूरा व्लॉग आपने देखा ही है। मैंने कोशिश की है कि जो बाज़ार वहाँ पे लगता है उसमें क्या चीज़ें मिलती है वो दिखा पाएँ, वो अच्छे से दिखा दिया। फिर मिठाई वगैरह क्या मिलती है, प्रसाद के रूप में क्या मिलता है, वो सब कुछ अच्छे से आपको दिखा दिया। बाहर का जो आउटर एरिया है सालासर बालाजी का वो भी हमने आपको दिखा दिया। लेकिन फिर क्या है कि जब हम लोग एंटर करते हैं ना तो वहाँ पे सवामणि वगैरह का भी आपको मैंने दिखाया है कि कहाँ से आप लोग ले सकते हैं, क्या है। तो जब हम लोग वहाँ पे एंट्री करते हैं ना तो एंट्री करते ही उन्होंने मना कर दिया था। तो क्या है कि जो एंट्रेंस था
और जो मतलब डिवाइड रोज़ वगैरह डिवाइड हुई थी उस तरह वो जहाँ से जो पूरा रास्ता था वो सब कुछ भी मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि वहाँ पे ही एंट्री लेवल पे ही बंद कर दिया था। और पूजा और वो सब हम लोग ने किस तरीके से की, क्या की, वो सब तो फिर दिखाना पॉसिबल ही नहीं था। बीच में जो धूना वाला चौक होता है वहाँ पे कुछ व्यूज़ और वो ले पाई थी मैं, तो वो मैंने आपको दिखाया। उस समय मैंने मम्मी पापा को भी वीडियो कॉल करके दिखा दिया था, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि धूना चौक जो है वो भी दर्शन करना दुर्लभ होता है। तो आप लोगों के लिए तो वो आप लोग अगर वहाँ बैठ के देख रहे हैं तो ये बहुत ही बालाजी की कृपा है जो आप लोग देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, मैं आप लोगों से बोलती हूँ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे वीडियो को, आगे शेयर करिए। Thank you so much for watching. Take care.